की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BTL TV प्रोग्राम सफ़र शनाख्त आज़म मिराज के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और आज इस प्रोग्राम में आप एक तब्दीली देख रहे हैं कि जो हमारे रवायती मेज़बान होते हैं इकबाल खुर्शीद और राना आसिफ, वो आज कुछ SOPs की वजह से मौजूद नहीं हो सके, तो उनकी गैर मौजूदगी में मुझे ये ज़िम्मेदारी का जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई है। तो वो बाकायदा तौर पर ये ओवरऑल सफ़र शनाख्त आज़म मिराज के साथ का 25वां प्रोग्राम है और BTL की जानिब से ये 20वां प्रोग्राम है। और इससे कबल मैंने अपने TV चैनल पर भी ये 5 प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं आज के प्रोग्राम में जनाब आज़म मिराज को खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया यास, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, आज थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम में जनाब आज़म मिराज साहब से गुफ्तगू होगी वो उनकी बड़ी ही मारूफ और मशहूर किताब जिसने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया और इसने तहरीकी तौर पर और एक इस माशरे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से इस किताब का बहुत चर्चा है। ये किताब मेरे हाथ में है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिया का मुकदमा। और ये जनाब आज़म मिराज साहब ने ये किताब हाल ही में लिखी और इस पेंडेमिक सिचुएशन के बावजूद ये किताब जिस तरह से इंटरनेट पर और दीगर ज़राए के ज़रिए पढ़ी गई, लोगों ने इसको सराहा, ये एक काबिल तहसीन बात है। और मैं सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं दूसरा चाहता हूँ कि इस किताब के मुतालिक हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली किताब तो नहीं इसको कह सकते, ये किताबचा है एक, लेकिन ये है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसमें, और कोई ऐसा भी काम नहीं है कि बड़ा कोई तख्लीकी काम है तारीख से ढूंढ डांट के। एक्चुअल जो ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, थोड़ी सी मैं आपकी तस्हीह कर दूं कि ये पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं तकरीबन 78 लाख लोग, जिनमें से 33 तकरीबन 2017 के गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार दस्तयाब हैं, जो अभी अनाउंस नहीं हुए लेकिन दस्तयाब हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 33 लाख मसीही और 5.25 लाख हिंदू शेड्यूल कास्ट और तकरीबन 33 लाख हिंदू जाति, यानी मजमूई तौर पे 38 लाख हिंदू और बाकी दीगर जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ हैं। ये उन सब का जो गैर एक सियासी अलमिया है, जो उन पे मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान बनने से ले कर आज तक जो उन पर इंतहाबी निज़ाम थोपे गए हैं, तो ये उनका डाटा है। फिर उनसे एक लाहे अमल तैयार किया गया है उन अदाद-ओ-शुमार से, अपनी तरफ से कुछ नहीं, उन अदाद-ओ-शुमार में कि कहाँ क्या बेहतरी थी, कहाँ क्या खामी थी जो इनको मुआशरे से काट देती है और बिल्कुल पाकिस्तानियत से काट देती है। उन चीज़ों को सामने रखते हुए इसमें एक लाहे अमल तैयार किया गया। और ज़ाहिर है क्योंकि स्टेक होल्डर जो 38 लाख हमारे हिंदू पाकिस्तानी हैं, उनमें से 98% मेरे अंदाजे के मुताबिक 98% लोग जो हैं वो सिंधी पढ़ते लिखते हैं। तो इसका सिंधी तर्जमा भी हुआ है, वो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। और हमारी जो फिर टोटल मजमूई 21 करोड़ की आबादी में से जो 2-4-5% हुक्मरान अशराफिया है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, और वो आपको पता है कि वो हमारे जो माजी के आका थे उनकी ज़बान पढ़ती है, तो इसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी उनके लिए किया है, सियासी अशराफिया के लिए। यानी जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं या जो इस पर असर अंदाज हो सकते हैं, सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। और शायद यही वजह इसकी जो पजीराई है उन लोगों में कि हर किसी को इसमें एड्रेस किया गया है। बिल्कुल सर, जैसे आपने जिक्र किया कि ये इसको किताब कहना या किताबचा कहना बेहतर है, लेकिन बेशक अपने ये
क्वांटिटी के लिहाज से ये एक किताबचा है, लेकिन जो इसमें मवाद है, जो इसमें मालूमात है, जो सोच है, वो बहुत जो है वो एक किसी भी किताब से कम नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने जिस मकसद के तहत ये किताब लिखी, क्या इस किताब के जो मकासद थे वो आपको हासिल हो रहे हैं? जी, बहुत सारा जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि जी हमें इससे पहले इन चीज़ों का पता नहीं था। सही। और मज़े की बात ये है कि जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, जैसे तहरीक शनाख्त बार बार रिपीटेडली कहती है कि हमारा कोई सियासी, मजहबी या कोई NGO टाइप का एजेंडा नहीं है, सही। हम एक फ़िक्री तहरीक हैं जो सिर्फ़ आगाही फैला रही है। तो ये इसमें भी हमने आगाही फैलाई है कि भाई अगर आपको सियासी निज़ामों में जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जदोजहद कर रहे हैं, आप कौमी सतह की सियासी पार्टियों में शामिल हैं या आपकी अपनी मजहबी ग्रोह के लिए आप सियासत करते हैं, लेकिन आप जानें तो सही कि आपका वो, जैसे महमूद शाम साहब ने बड़ा खूबसूरत इस बात को समाप्त किया है कि खुद ब खुद होगी फहमे मुस्तकबिल, माजी व हाल को समझ पहले। तो माजी में क्या रहा है आपके साथ, हाल में क्या है, ये समझें तो सही। तो असरात तो इसके ये हो रहे हैं कि जहाँ तक ये पहुँचा है, जो फीडबैक आ रहा है, कुछ लोग बरमला TV पे कह रहे हैं, वीलॉग्स में कह रहे हैं, कुछ लोग तहरीर में कह रहे हैं, और कुछ लोग जो इतने बहादुर शायद नहीं हैं कि वो किसी की तारीफ कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो वैसे टेलीफोन पे कहते हैं कि ये एक पूरी सिमत मुकर्रर करता है ये किताबचा नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के लिए कि उन्हें सियासत करते हुए अपने लिए सबसे पहले जो बुनियादी जो मसला है कि वो सियासी जो उनको जो इंतहाबी निज़ाम है, फिर उसके बाद वो लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए हो जाए, लेकिन सबसे पहले एक इंतखाबी निज़ाम तो मुत्तफ़िका हो जाए जिसमें सब को इक्वल मौका मिले। सही। सर, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने इसका मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए उर्दू समझना शायद मुश्किल होता है, फिर आपने सिंधी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करवाया, और सिंध में हम जानते हैं कि ख़ास तौर पर जो हमने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को आपने जो है वो मुखातिब किया इसमें, तो सिंध में बहुत बड़ी तादाद है एक हमारे हिंदू बहन भाइयों की, तो आपने जब ये सिंधी में तर्जुमा करवाया तो इसका सिंधी में जो सिंधी पढ़ने समझने वाले हिंदू बरादरी थी, उनका क्या था, इस रिस्पॉन्स कैसा रहा? उनका इस पे बहुत ही शानदार रद्द-ए-अमल है। सबसे पहले तो उन्होंने जो मेरी जो तस्हीह की है, और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के तवस्सुत से ये आम पाकिस्तानी जो हमारे 21 करोड़ हैं, जो भी जिन तक भी ये पैगाम हमारा पहुंचे, वो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें। देखें, हर जो समाज होता है उस समाज के अंदर एक अपने डायनामिक्स होते हैं, वो मुस्लिम समाज हो, मसीही समाज हो, या एक तो हमारे जो मुआशरा है और फिर समाज के एक अपने जो मजहबी ग्रोहों का होता है। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हिंदू जाति और वो उनका जो कास्ट सिस्टम है, इसमें जो दस्तयाब थे वो तकरीबन 5.25 लाख लिखा हुआ है हिंदू शेड्यूल कास्ट, सही, और 33 लाख समथिंग हिंदू जाति। तो ये जब मैंने, ज़ाहिर है वो सरकारी जो दस्तयाब थे मैंने वही इसमें डाल दिए कि ये इतने लोग हैं जिनका ये मसला है। तो उनकी तरफ से जो सबसे पहला फीडबैक आया कि जी ये बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए एक सिमत मुकर्रर करता है, हमें एक राह दिखाता है कि हमें किस उसमें डायरेक्शन में अपने लिए कौन सा इंतहाबी निज़ाम चाहिए। लेकिन उन्होंने जो एक तस्हीह की, उन्होंने कहा जी कि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल फ़र्क हैं। अच्छा। इसमें ये बता रहे हैं कि हिंदू जाति तकरीबन 84% सही टोटल हिंदू आबादी का हिंदू जाति, ज़ाहिर है वो उनके अंदर एक सेग्रीगेशन है, वो हमारा मौजू नहीं है कि उनके जो धर्म के क्या मामलात हैं, और 84% वो इस किताब, इस जो दस्तयाब हैं स्टैटिस्टिक उनके मुताबिक। लेकिन जो वो कहते हैं कि रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। सही। उल्टा ऐसे कि वो कहते हैं कि हम कोई 80-90% या 75%, चलें कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी अगर पेश कर रहे होंगे तो 75-80% हम हैं और 20% हिंदू जाति हैं। तो मैंने कहा भी इसमें, अब इसमें ज़ाहिर है मेरा तो कोई कसूर नहीं, एक यही दस्तयाब है, बिल्कुल, तो फिर आप क्यों इसके लिए आप कोशिश क्यों नहीं करते? या आप जब एक
एक लफ्ज़ इस्तेमाल सही। हुआ है हमारे जो सरकारी जो सेंसस है सही। उसके गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक एक लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप ये क्यों कैसे हो गया, तो कहने लगे जी एक तो चीज़ ये है कि एक परसेप्शन बाय डिज़ाइन फैलाया गया कि जब आप शेड्यूल कास्ट लिखेंगे तो आप धर्म से खारिज हो जाएंगे। खारिज हो जाएंगे। सही। दूसरा ये था कि हमारे जो लोग कुछ तरक्की कर गए हैं फाइनेंशली, तालीमी एतबार से, तहजीबी एतबार से, क्योंकि ये बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा अलमिया है सही। कि इन चीज़ों को एक गाली बना दिया गया है। यानी आप अगर बहुत पिसे हुए तबकात में से हैं तो वो आप जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। आप अपने आप ही देख लें हमारी जो, तो वो कहते हैं कि एक तो ये जो हमारी जो वो लोग थे उन्होंने उस फॉर्म में ये लिखना नहीं चाहा। फिर ये जो तासर बनाया गया कि अगर आपने शेड्यूल कास्ट लिखा तो आप धर्म से खारिज, तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये हमारे लोगों ने ये, और अब वो मेरे लिए तो ये नई बात थी सही। कि पूरी गिनती उल्टी उन्होंने कर दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, हमने कई लॉन्ग मार्च किए और हमने सरकारी अदारों को भी, अच्छा लेकिन उसमें मुसीबत क्या है कि एक तो हमारे जो, अगर आप सूबों के एतबार से देखें तो सिंध एक पसमानदा सूबा, फिर अंदरूने सिंध एक पाकिस्तान का एक पसमानदा एरिया, और अंदरूने सिंध में भी जो पसमानदा तरीन अजला में ये लोग आबाद हैं। सही। तो वो कहते हैं हमारी तो आवाज़ ही नहीं पहुंचती मुतलका लोगों तक, ऐसे ही। तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर के मसाइल हैं क्या। तो मैंने कहा अब इसमें यह है कि आप लोग एक जो ऑर्गेनाइज किस्म की अपनी ये गिनती तो दुरुस्त करवाएं कि शनाख्त जो आपकी है बिल्कुल, यानी उनके साथ तो वो बिल्कुल वही हुआ है कि मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी। तो वो इस बात पे बहुत जैसे इसको लेके जैसे वो खुश हैं, दूसरी तरफ वो अपनी इस वजह से भी बहुत परेशान है। और मैं चाहूँगा कि जो भी और ये बड़े महब्बे वतन सियासी तौर पे बड़े अवेयर लोग हैं और हर सियासी जमात में हैं। वो आपको मुस्लिम लीग में भी नज़र आएंगे, वो पीटीआई में भी नज़र आएंगे, और एक दो लोगों से तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। मेरा पहले भी हिंदू दोस्त हैं बहुत सारे, जय कुमार दरानी पीटीआई के सिंध के सदर हैं। फिर अभी जो इस किताबचे के बाद जिन लोगों से इंटरेक्शन हुआ वो एक सरवन कुमार बीर हैं जो पीटीआई के मरकज़ी लेवल की सियासत करते हैं और इस्लामाबाद में कोई प्रोग्राम हो पहुँचे हों, और एक हमारे दोस्त हैं वो इसी उससे बने हैं, वो अपना रंछल दास कोहली, वो बड़ा काम कर रहे हैं। और वो अभी ये पब्लिश एक आध दिन में होगी। अभी तक हम कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के उनको कॉपीज़ भिजवा रहे थे और व्हाट्सएप पे इसके हम फ्री जो है ना लिंक भिजवा रहे हैं, जहाँ ये सिंधी वेबसाइट है, एक आध ने इसको पब्लिश भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जहाँ मसीही बड़ी यही दो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी ग्रोह हैं अददी एतबार से, जो इसके बड़े स्टेक होल्डर होंगे, मसीही और पाकिस्तानी हिंदूज़। तो वो जहाँ उर्दू में हमारे पाकिस्तानी मसीहियों ने इसको बहुत वेलकम किया है और पाकिस्तानी हिंदूज़ ने भी इसको, बल्कि मसीहियों से भी बढ़कर इसको अपने लोगों के लिए एक आगाही का ज़रिया समझ रहे हैं, जो मेरे लिए ज़ाहिर एक बड़ी खुशी की बात है कि जिस मकसद से मैंने इस पे थोड़ी मशक्क़त की है वो लगता है कि वो उसका फल मिल रहा है। सही सर, बहुत ज़बरदस्त। आपने जैसे ये जिक्र किया सारा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हिंदू बरादरी है इंटीरियर सिंध में, क्या आप समझते हैं कि इस किताब के ज़रिए आपके जो पाकिस्तान की गैर मुस्लिम हैं उनके सियासी मसाइल पर जो है वो कोई इसके असरात होंगे, या उनको मदद मिलेगी कि वो अपने सियासी मसाइल को हल करने में इस आपके इस नज़रिए का जो है वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें? मुझे लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान में हिंदू समाज के या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मसीही समाज के जो बिल्कुल मजहबी मसाइल होते हैं, अगर हमें हुक्मरान अशराफिया, सियासी अशराफिया हमारी अगर एक अच्छा इंतखाबी निज़ाम दे देती है, और मज़े की बात यह है कि ये इंतखाबी निज़ाम देने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, उनका कहीं तसादम नहीं होता उनके मफादात से, सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। इस किताबचे में अदाद व शुमार के साथ हमने वही मांगा है, थोड़ा सा उसमें
कि भाई इसको बेहतर कर लो। देखें मैं 247 में वोट डालता हूँ, मैं PS 113 में डालता हूँ, और साथ मेरी मजहबी शनाख्त पे एक बंदा सिंध असम्बली में भी बैठा है और एक बंदा मेरी शनाख्त पे मेरे इस जहाँ मैं रहता हूँ वो प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसके बाद भी एक नेशनल असम्बली में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें तो मेरे पास हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो मजहबी शनाख्त पे बंदा गया हुआ है, मेरे ये हल्के की शनाख्त मुझसे छीने बगैर उसको भी मुंतखब करने का हक मुझे दिया जाए। तो ये तो आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, थोड़ा सा होमवर्क करके। तो जो आपका सवाल था, मेरा ख्याल है कि फ़िक्री, शौरी, मुआशी, मुआशरती, दूसरे तहजीबी, तालीमी, हर तरह के जो मसाइल हैं, एक अच्छा निज़ाम मजमूई तौर पर नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ को एक अच्छा इंतखाबी निज़ाम दे के उनके 80% मसाइल का हल हो सकता है। ये मेरा बिलीव है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि 80% मसाइल इससे हल कर सकते हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़र शनाख्त आज़म मिराज के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज मोरस। और ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त जारी थी जनाब आज़म मिराज से। हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। सब जैसे आपने ज़िक्र कर रहे थे कि ये बहुत हद तक, और जो आपका यकीन है कि 80% जो है वो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके सियासी मसाइल हल करेगा। तो मैं सिर्फ सियासी नहीं, बाकी चीज़ें, सियासी और समाजी, बिल्कुल सही, उनके सियासी और समाजी मसाइल को हल कर सकता है। तो जो मेरा एक सवाल है कि आम एक तासुर है और बहुत सारे लोगों में ये बात और ये राय जो है वो पाई जाती है कि पाकिस्तानी मसीहियों की तादाद जो है वो पाकिस्तानी हिंदुओं से ज़्यादा है। तो आप इस हवाले से आपकी रिसर्च क्या कहती है और आपने इस किताब में क्या जो है वो बयान किए? देखिए, वो तो परसेप्शन थे। अगर आपको याद हो तो हमने जब 3-4 साल पहले तहरीक शनाख्त के बैनर तले इस इशू को उठाया तो कहाँ 3 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के फिगर्स थे, जो कि अब मेरा ख्याल है तकरीबन लोगों के दिमाग तक बात पहुँच ही गई है कि 33 लाख अगर सरकार कह रही है तो कोई 2-4-5% का तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उस पर बहुत बात हो चुकी है और बड़े धरती जाए क्यों पराए में 2-3 मज़ामीन इस पे शामिल हैं, बाकायदा मैंने इस पे रिसर्च की। तो एक परसेप्शन ये भी था कि, और वो मज़े की बात है कि वो हर जगह होता है, जैसे हमारे लोग कहते थे, अब हिंदू बरादरी से बातचीत होती है तो वो भी यही कहते हैं, सही। और पाकिस्तानी मसीहियों का वो जो परसेप्शन था वो एक्चुअल एक इंसानी फितरत है कि वो जहाँ रह रहा होता है वो समझता है यही है। आप इंटीरियर में देखें, आपको पता है जो हमने अभी 37 की बात की, आइनी तौर पे 37 लोग नॉन मुस्लिम सूबाई कौमी असम्बलियों और सेनेट में तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें से कोई 15-16 क्रिश्चन होंगे और 15-16 हिंदू होंगे और कोई 1-2 सिख होंगे और मुख्तलिफ इस तरह की बरादरियों, अब तो कैलाश भी हैं। 3 लोग सिंध से हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आए हैं, 2 MPAs और 1 MNA। सही। तो अब ये पोजीशन कहीं आपको पाकिस्तानी मसीहियों तो किसी हल्के में नहीं है। सही। मेरी इतला के मुताबिक यूसीज कोई 11-12 यूसीज हैं और उनमें से शायद 1 या 2 यूसी हैं योहन्नाबाद वाली, और कोई एक आधा और हो तो मेरे इल्म में नहीं, जहाँ क्लियर आपका बंदा जीत सकता है।
वरना ज़्यादातर यूसीज़ में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का अरेंजमेंट किया जाता है। यानी यूसी भी आपकी जो 12-13 यूसीज़ में चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुसलमान वोटर्स के साथ मिल के आप एक समझौता करते हैं, तो उनके यहाँ तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर वो थोड़े से और ऑर्गेनाइज हों तो उनकी तो इस तरह की ये एक्चुअल ये लाइल्मी होती है। जैसे वो धरती जाए क्यों पराए में एक पूरा मजमून है, लाइल्मी, कम हिम्मती या बदनीयती। कुछ चंद बदनीयत लोग इस परसेप्शन को फैलाते हैं, फिर मेरे जैसे कम इल्म इसको आगे बढ़ाते हैं और बेहिम्मत उस पर रिसर्च नहीं करते और उस पर कोई मेहनत नहीं करते और वो उसको एज इट इज़ लेके चलते हैं। अच्छा, फ़र्क कोई है भी नहीं। जो सरकारी अदाद शुमार है उसके मुताबिक 33 लाख मसीही हैं पूरे पाकिस्तान में और 38 लाख हिंदू हैं, जिनमें वो उनको डिफ़ाइन करें तो हिंदू जाति 33 और बाकी 5.25 लाख, तो 5-5.25 लाख का फ़र्क है और वो नज़र आता है। आप इंटीरियर में जाके देख लें। इस तरह पूरे के पूरे अजला या तहसील लेवल पे 50-50 की 48-52 का रेशो, कहीं आपको सिंध के 2-4-5 अजला ऐसे हैं जहाँ वो मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे जो 53 में से 53 जो गांव हैं मसीहों के पूरे पाकिस्तान में, उनमें से 5 या 6 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई एक जगहों पे 6-7 हज़ार वोट इकट्ठे हैं। और उसके बाद फिर लाहौर की 1-2 यूसीज़ हैं, जैसे यूहन्नाबाद है, वो बहुत बड़ी आबादी है, फिर बिहार कॉलोनी, और इसी तरह कराची में 3 यूसीज़ हैं जहाँ, लेकिन वो भी रेशो बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक परसेप्शन ही था और उस पर कोई ऐसे किसी के पास भी जो इसको कहते थे, अब तो खैर लोगों ने कम कहना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई दलील नहीं थी, कोई अदाद शुमार नहीं थे। हमने तो अदाद शुमार ही दिए हैं उनको जो दस्तियाब थे, फिर उनकी पड़ताल भी की है उन मज़ामीन में, उस रिसर्च में, और बार बार की है। सिर्फ मकसद यही है कि आपका जो भी दलील है वो जब तक अदाद शुमार से मुज़य्यन नहीं होगी तो आपकी बात सुनेगा कौन? ऐसे ही अगर आप हवा में बात करते रहें तो फिर दूसरों ने भी आपको 75 साल में हवाई उसमें रखा हुआ है किलों में। सही, ऐसे ही सर, जैसे मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी भी है और मैं तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार भी हूँ और आपकी दीगर तहरीरों से और आपकी सोच से वाकिफ़ हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे माशरे में पढ़ने का रुझान बहुत कम है, हालांकि ये बहुत मुख्तसर किताबचा है और आप थोड़े ही वक्त में इसको पढ़ सकते हैं और इसमें जो फैक्ट एंड फिगर्स है और जो आपने ये सोच है, जो आपने एक लाहे अमल दिया है, उस तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्योंकि नहीं, जिन तक ये किताब नहीं पहुंच सकेगी, तो हम डिजिटल मीडिया का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम बहुत सारे व्यूअर्स तक जो दुनिया भर के किसी भी ख़ित्ते में है, किसी भी जगह पर, वो आपकी इस वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो आपकी इस किताब का जो मकसद है उस तक पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब का मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर वक्त में इसका मकसद बयान कर दें कि इस किताब में दर हकीकत है क्या, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो जाए। देखें, एक तो ये किसी भी मेरे ख्याल है मुआशरे समाज के लिए ये बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि किसी बेचारे लिखने वाले के लिए भी ये बड़ी मुश्किल बात है कि वो पहले तो किताब ये 40 सफ़ात लिखते हुए शायद साल 6 महीने की रिसर्च का हो, लेकिन ज़ाहिर है मैं और भी साथ बैकवक्त बहुत सारे कामों में, तो मुझे 7 साल लगे ये कंपाइल करते हुए। तो अब आप 7 साल लगाएं और उसके बाद फिर आप खुलासा तैयार करें, जैसे मैट्रिक और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इम्तिहान पास करने के लिए। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि आपकी इस आगाही मुहिम से किसी को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो करना पड़ेगा ये भी। सही बात यह है कि इसमें मुख्तसर आपके पास माजी में क्या आपके पे इंतखाबी निज़ाम थोपे गए, उसमें ये देखा गया है कि जब आपको, जैसे अभी बात हुई, वोट से ही आपने जीतना होता है ना, तो हमारा समाज अभी इर्तिकाई सफ़र करते करते शऊर के इस लेवल पे पहुंचा है कि आपको जो नॉन मुस्लिम को मुस्लिम वोट दें और इस भारी अक्सरियत में दें कि वहाँ जो 12-15 जो मसीही जो मुस्लिम हों वो उनको हरा के आप जीत सकें ना। तो ये हमारा जो मजमूई तौर पे पाकिस्तानी मुआशरा है वो इस लेवल पे नहीं पहुँचा और डेफिनेटली इसके ज़िम्मेदार कौमी सतह के सियासी हुक्मरान, सियासी
रहनुमा तो नहीं, सियासी जो लीडर ही कह लें उनको, वो ज़िम्मेदार हैं। देखें ना, अभी आप हिम्मत तो करें, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी ने ये हिम्मत की तो आज हम बात कर रहे हैं ना, हमें उनकी 10 चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, सही। लेकिन उन्होंने बंदे जितवाए यहाँ से 3, 2 MP, और वो 37 की जगह अब 41 हम कह सकते हैं। और उनका प्राउड भी वो उस MNA का और उन 2 MPs का बहुत फ़र्क होगा बाकी 37 से। सही, ऐसा ही। ठीक है, तो ये एक तो हमारी बड़ी सियासी जमातों का, मुझे याद है कि जब ये अभी के इलेक्शन में योहानाबाद में भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि PTI में देखें ना, बड़े बड़े तुरम खान जो हैं, सही, हमारे सियासी लीडर जो हैं वो सियासत कर रहे हैं, कोई 37 होते होंगे आजकल, उनकी वो तंजीमी ढांचे बने हैं, तो हर ज़िले में, हर रीजन में, हर सूबे में बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन कोई अपनी आला क़यादत को ये नहीं कन्विंस कर सका कि चलो यार योहानाबाद से एक MPA का या MNA का टिकट दे दो। अच्छा, इसके हर दुनिया में हर मसले के हर मल्टी डायमेंशनल देखने के उसका होता है। एक तो ये हो गया कि हमारा मुआशरा इस लेवल पे नहीं पहुंचा। दूसरा, हमें खुद एहतसाबी भी करनी होगी अपने। अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों पे आ जाएं, देखें मारूजी हालात जो होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़। अब ये पीपल्स पार्टी ने 3 लोगों को टिकट दिया, तो ये 3 लोग मुमकिन है सियासी शऊर की उस सतह पे ना हो सही, जो एक जीतने वाले को चाहिए, लेकिन वो फाइनेंशियली इस काबिल थे सही, कि जो भी मरवजा राज तरीका है सही, उस पर पूरे उतरते तो उनको टिकट वो हासिल कर सके। तो अब ये हमें भी खुद एहतसाबी करनी होगी कि हम क्या उन चीज़ों पे पूरे उतरते हैं। पूरे उतरते हैं तो फिर अपनी पार्टी की आला क़यादत को क्यों नहीं कन्विंस कर सके। सही, योहानाबाद में अगर वो नहीं हुए तो उनकी तो ज्यादती आप कह लें, तो आप कर नहीं सके तो आपकी भी तो अपने आप के साथ ज्यादती है ना। आप कोई 3700 4-5 हज़ार बंदा रोज़ मुबारकबादें दे रहा होता है, फूल महंगे कर दिए हैं, मिठाइयाँ बांट बांट के, तो एक भी उनमें से इस काबिल नहीं था कि वो कन्विंस कर सकता कि बिहार कॉलोनी में जो जीता है या जो योहानाबाद के 2 नीचे MP होंगे, एक MNA हो गए, वो एक बंदा भी नहीं साबित कर सका। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो अब एक तो ये था कि डायरेक्ट इलेक्शन में जब आप नहीं जीत सकते, पहले 47 से 70 तक 2 दफ़ा आजमाया आपने, 2 दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शन हुए तो आपका कोई बंदा ही नहीं जीत सका। 2 दफ़ा उन्होंने नामजदगियाँ की। जब नामजदगियाँ करते हैं तो एक सोसाइटी में बुग़्ज़, हसद, खुशामद का कल्चर पनपता है। सही, कि भाई अयाज MNA बन गया तो मैं अब इससे ज़रा ज़्यादा काम दिखाऊं, मेरा नंबर लगा दे। जब एक ही बंदे ने आप एक बंदे के इशारे से आपने बनना है, तो उसके बाद फिर 70 में जब पहली दफ़ा 1 मैन 1 वोट हुआ, उसमें भी आपका कोई बंदा नहीं जीत सका। ये किताबचा डेडिकेट किया है हमने रुपलो कोहली को, सरदार हरी सिंह को, और याकूब परवेज़ खोखर को, और RC जेम्स को, और नवाज़ मसीह को, जिन लोगों ने इस सियासी जद्दोजहद में या आज़ादी हिंद में जिनका बड़ा किरदार है। ये वो 5 किरदार हैं। अब इन लोगों ने इनकी जद्दोजहद, इनके शोहदा की वजह, इनकी शहादत की वजह से, ख़ासकर जो नवाज़ मसीह और जेम्स हैं, इनकी वजह से फिर भुट्टो साहब मजबूर हुए, जब कोई नहीं जीत सका 70 के इलेक्शन में, तो उन्होंने 6 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए मुख्तस की। अच्छा, उसमें भी वही चॉइस होती है। ये सिलसिला चला 2 दफ़ा 70, उसके बाद 75 वाले इलेक्शन में। फिर जो 85 में जो ऑनवर्ड फिर वो दूसरा सिलसिला शुरू हुआ जो 99 तक चला, जिसमें बिल्कुल समाज से काट के रख दिया। कोई लेना देना ही नहीं है आपका, ना कौमी सियासत में, ना सूबाई सियासत में, ना ज़िलाई सियासत में। सिर्फ मजहबी शनाख्त के लिए हिंदू कैंडिडेट हिंदू वोटर के पीछे भाग रहा है, मसीही कैंडिडेट मसीही वोटर के पीछे भाग रहा है, और दूसरा उस पूरे 21 करोड़ के मुआशरे से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसमें ठीक है, लीडरशिप अमर्ज हुई, उसमें एक खूबी थी, लीडरशिप अमर्ज हुई, लोग अपने इश्यूज़ पे बात करके आगे बढ़े। लेकिन दूसरी सूरत ये थी कि वो बंदे जब वहाँ पहुँचते थे तो मुझे नहीं पता उसका क्या एजेंडा होता था। वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, वो नून लीग के साथ बैठ जाए, वो कहीं भी बैठ जाए। तो इन
ये चलता रहा। उसके बाद फिर 99 के बाद जब मार्शल आया, जो कू हुआ, उसके बाद फिर जो अब चल रहा है, ये शायद 2001 में पहली दफ़ा इस पर इलेक्शन हुए, अब तक मेरे हर 5-6 इलेक्शन हो चुके हैं, तो इसमें वो शनाख्त वापस मिल गई। तो ये खूबी थी जो इस आज कह के मुझे अपने सूबाई हलके में, मुझे अपने कौमी हलके में अपनी वो एक पाकिस्तानियत जिसका मेरे पास पासपोर्ट है, जिस पे मैं क्लेम करता हूँ कि मैं 6000 साल से इस धरती का बच्चा हूँ, मुझे उसके डायरेक्ट हुकूमत साजी में तो मौका मिला। लेकिन इसके साथ फिर अगेन वही जो नॉमिनेशन वाला चक्कर था, वो जो 37 लोग हैं, अब वो 37 लोग पूरे पाकिस्तान से, वो हिंदू भी हैं, वो सिख भी हैं, वो मसीही भी हैं, वो कैलाश भी हैं, वो कभी कभी पारसी भी होते हैं, वो हर शायद एक आध दफ़ा, और हमारी जो कम्युनिटी हैं उनसे भी, बिल्कुल छोटी कम्युनिटी से। लेकिन उसकी जो सिलेक्शन है ना, वो ये है कि भाई आप जो पार्टी लीडर हैं, यानी ये 37 बंदे, इमरान खान, मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इस तरह के 4-5 लोगों ने 37 लोगों को असम्बलियों में, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में बैठाया। तो ये भी एक जमहूरियत का बहुत बड़ा हुस्न है। सही। अब इसमें इसका लब्बे लबाब ये है कि हम कहते हैं, अगर इसको एक लाइन में बयान किया जाए, कि हमें ना तो हल्के की सियासत छोड़नी है, ना उससे बाहर निकलना है, बिल्कुल काट के नहीं रखना, हमें अछूत ना बनाओ, लेकिन हमारी शनाख्त पे जो बंदा वहाँ रिप्रेजेंट करे, जो मसीहों की शनाख्त पे इस वक्त 17-18 बैठे हुए हैं, और जो 37-38 इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं, वो जब वहाँ पहुँचे, अगर कोई मसीही शनाख्त पे तो मसीही लोग उसको मुंतखब करें। सही। और अगर कोई हिंदू शनाख्त पे है तो उसको हिंदू लोग, तो उसका एक ही हल है कि इस वक्त भी टेक्निकली तो दोहरा वोट है ना। एक तो मैंने हल्के में एक दफ़ा आरफ अलवी को वोट दिया, एक कभी किसी सिद्दीकी साहब को, यहाँ से मैंने जीत के गए। तो लेकिन दूसरी तरफ जो मेरी शनाख्त पे, जो मेरी मजहबी शनाख्त पे वहाँ बैठा है, उसको भी उन लोगों के, तो हमने इसमें दोहरे वोट को रिकमेंड किया है। अब कुछ लोग उस पर कहते हैं जी वो गैर आईनी है, जी गैर जमहूरी है। अब ये एक अलहदा बहस है। वो जो कहने वाले हैं, ये बड़े दुख की बात है कि उनके पास ना कोई दलील है, बस वो बहस बराए बहस, वही जो घर में बैठ के होती है, जो गली मोहल्लों में होती है। और उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये सियासी हैं। उनकी सियासी होने की दलील क्या है कि उन्होंने रजिस्टर्ड, बल्कि रजिस्टर्ड भी नहीं करवाई हुई, शायद जो पाकिस्तानी मसीहों की मेरे ख्याल कोई 100 सियासी जमातें हैं, उनमें से सुना है कि इलेक्शन कमीशन में एक ही रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ऐसे। और वो क्या करते हैं, वो जो भी मिनिमम फीस होती है वो भरी, और वो सियासी हो गए, 5-6 वोट भी ले लिए। तो अब ये हम इनसे यही इंतहाई दुख के साथ बार बार कहते हैं कि इसको पढ़ो, फिर इसके लिए जद्दोजहद करो। जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो फिर आपने लोगों के लिए आप हर तरह के हकूक, शहरी हैं, इंसानी हैं, दूसरे हासिल करने की कोशिश करो। आपके लोगों का पीछे आपका वोट भी हो, लोगों का फीडबैक भी हो, और फिर आपकी वो जो बाजारी से लफ्ज़ हैं, वलवला अंगेज़ की आदत जो है, उसके भी हम रंग रूप देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील के साथ जो है वो आज इस अपने जो किताबचा है उसको बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और जैसे जनाब आज़म मिराज साहब ने इस अलमिया का इजहार किया है कि हमारे यहाँ दलाइल और हक़ाइक़ से बहुत कम बात की जाती है। और मैं आपको यहाँ ये इस प्रोग्राम के किताब पर ये ज़रूर कहूँगा कि आप जनाब आज़म मिराज की नज़रिए से, उनकी सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके दलाइल, उनके हक़ाइक़ और उनका जो लाहे अमल है उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। और यही उनकी खूबसूरती और उनका हुस्न है कि वो जो भी बात करते हैं वो हक़ाइक़, दलाइल और एक मंतक के तहत उनकी बात होती है। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की, मैं अगेन आपको रेकमेंड करूँगा कि आप गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के सियासी अलमिया का मुकदमा, ये किताबचा ज़रूर पढ़ें। और इसके हवाले से ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की सियासी, समाजी और उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये किताबचा ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उनके सियासी इल्म और शऊर में जो है वो इजाफ़ा हो सके। आप आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is